गजाननाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ के व्रत की कथा। भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। संतान के समस्त प्रकार के दुख और पीड़ाओं का नाश हो, जीवन में उन्नति और तरक्की हो। आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए माघ माह की चौथ की कथा का हम श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण से पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है, संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश सदैव ही अपने भक्तों की हर कदम पर, हर मोड़ पर रक्षा करते हैं। बस सच्ची भावना और श्रद्धा से उन्हें याद करने की जरूरत है। बोलो गजानन महाराज की जय, भगवान श्री गणेश की जय। एक राजा था जिसके कोई भी संतान न थी। इसी कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था कि उधर से एक भंगिन निकली। तो उसने दूसरी ओर से कहा कि आज सुबह सुबह निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया है, न जाने आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। राजा के कानों में यह बात पड़ गई। वह चुपचाप महल में आकर के लेट गए। सभी रानियां एक एक करके आई और राजा से कहने लगी, राजा उठिए और खाना खाइए। परंतु कानों में तो आवाज मानो गूंज सा रहा था। राजा तो उस दिन उठा ही नहीं। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राजपाट है, इतनी सारी मेरी रानियां हैं, परंतु फिर भी मुझे एक भी पुत्र रत्न प्राप्त नहीं है और इसी कारण भंगिन की बातें मेरे कानों में चुभ सी गई है। महल में सभी लोग दुखी हो गए, परंतु छोटी रानी की जो दासी थी वह बड़ी ही चातुर थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत ही दुखी हैं। अब हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप बस देखती जाओ। इतना करते करते राजा का दुख तो कब दूर हो जाएगा पता भी नहीं चल पाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन को कर लीजिए, छोटी रानी गर्भवती है। इतना सुनते ही राजा खुशी के मारे उछल पड़ा, उठ करके खाना को खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन की बात है, दासी ने कमरे के चारों तरफ पर्दों को बांध दिया और राजा से कहा, राजा जी आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। राजा ने उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया, खूब सारा धन धान्य बांटा। फिर दासी से कहने लगे, पुत्र के मुख को मुझे भी दिखलाओ। दासी ने तब कहा कि उसके गुण थोड़े से खराब हैं, इसलिए बाद में देखना। इधर छोटी रानी बड़ी ही दुखी थी। उसने दासी से कहा कि जब राजा को इस झूठ का पता चलेगा तब क्या होगा। वह तुम्हें तो मरवाएंगे ही साथ मुझे भी मरवा देंगे। दासी ने तब कहा कि रानी देखते जाइए, यह संकट आएगा ही नहीं। जब कुछ समय बीत गया तब राजा ने पुनः कहा, दासी अब तो पुत्र का मुख दिखा दो। दासी ने कहा, राजा अब पुत्र का मुख तो मुंडन में ही देखना। राजा पुनः मान गए। मुंडन का समय भी आ गया। खूब धूमधाम से तैयारियों को किया गया। राजा ने दासी से फिर कहा, पुत्र का मुख अब तो दिखा दो। दासी ने इस पर कहा कि राजा जी पुत्र का मुख तो सीधे ब्याह में ही देखना। राजा इस बात पे अत्यधिक क्रोध में होकर दासी से कहने लगे, कभी ग्रह खराब थे तो कभी स्थिति खराब थी, यह कहते कहते तुमने पुत्र के मुख को तो दिखाया ही नहीं। तब दासी कहने लगी, हे राजा जी आपने इतने दिनों तक इंतजार किया, अब तो कुछ दिनों की ही बात है, ब्याह में देख लेना, इससे सारे ग्रह दोष भी कट जाएंगे। इधर दिन पर दिन छोटी रानी दुख और पीड़ा से सूखने लगी, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर बातें सता रही थी।
16 वर्ष बाद राजा के यहाँ शादियां होने वाली थी। राजा ने दासी से पुनः कहा कि अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। इस पर दासी ने कहा, आप शादी को पक्की कर दीजिए, मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर साथ चलूंगी। शादी इस प्रकार से तय हो गई और बारात सजने धजने लगी। राजा तब कहने लगा कि दासी, अब तो राजकुमार का मुख दिखा दो। दासी कहने लगी, द्वार 4 में देख लेना। राजा फिर इस प्रकार से चुप हो गए। दासी ने तब एक बहुत बड़ी थाली का इंतजाम किया। तिल और गुड़ को मिला करके एक लड़का उस पर लिटाया। उसको ढककर डोली में बैठ करके इस प्रकार से बारात चल पड़ी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जा रही थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती करा के ही दम लेगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक करके एक जगह विश्राम करने हेतु ठहर गए। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे के पास रख दिया गया। दासी तालाब में नहाने हेतु चली गई। ठीक उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी हुई थी। सकट देवी ने देखा कि डोली के आसपास चींटी लगी है और वहां पर चींटियां आ रही हैं और जा रही हैं। उन्होंने डोली को खोल कर देखा तो देखा क्या कि एक बड़ी सी थाल है, उसमें तिल और गुड़ से बनी हुई पदार्थ रखे हैं। उसे निकाल करके सकट माता ने खाया। मीठा मीठा बड़ा ही अच्छा लगा। धीरे धीरे सारा गुड़ और तिल सकट माता ने खा लिया। अब तो थाली खाली पड़ गई। जब दासी स्नान करके लौटी तब देखा कि वहां पर तो सकट देवी बैठी है और थाली खाली पड़ी है। अब क्या था, दासी सकट माता के पैर पकड़ करके जोर जोर से विलाप करने लगी। कहने लगी, मेरा बेटा ले लिया है, मेरा बेटा देव जो कि थाली में पड़ा था, तुमने उसे ही खा लिया है। अब मुझे मेरा बेटा दे दो, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। सकट माता तो बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, पैर को छोड़ो और अपने बेटे को ले लो। 16 साल का एक सुंदर सा राजकुमार सकट देवी ने दासी के सुपुर्द कर दिया। इससे दासी बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्नता पूर्वक हर्ष उल्लास के साथ बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा कि दासी, अब तो समय आ गया, राजकुमार का मुख दिखला दो। दासी ने झटपट प्रसन्नता पूर्वक पालकी से पर्दे को हटाया। राजा जब राजकुमार को देखा तो दंग रह गए। कहने लगे, मेरा राजकुमार इतना सुंदर था, मुझे तो इस बात का भान तक नहीं था। इसी के लिए तुमने मुझे नहीं दिखाया, क्योंकि कहीं मेरी ही उसे नजर न लग जाती। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। जब बारात वापस आई तब छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी। जब दरवाजे पर बारात आ गई तब दासी दौड़ करके अंदर गई और छोटी रानी से कहने लगी, हे बहू, चलो चलकर परछन कर लो। बेटा और बहू आए। रानी जब परछन करने के लिए आई तब लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा कि रानी, हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम 1.25 मन का तिल गुड़ बनाकर सबको प्रसाद बांट दो। सकट माता की कृपा से तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। बोलो सकट माता की जय, भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना सकट चौथ के व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।